हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आप लोगों के सामने कुछ बातें लेकर आई हूँ। और बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी लगा मुझे। और मैं कितना आप लोगों से कह पाऊँगी, कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा सकूँ। और वो अब ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगी। मैं शुरुआत करती हूँ बात की कि इस लॉकडाउन के दौरान मेरे पास बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आए कि हमें काम चाहिए। तो फ़ोन और मैसेजेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो नंबर उन्हें मिले, तो नंबर जैसे मेरा वीडियो चलता है तो उसमें बिजनेस क्वेरी करके मैंने नंबर दिया हुआ है। तो अच्छी बात है कि लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मुझे कॉल किया, मैसेज किया और पूछा, अपनी बातें बताई, अपनी परेशानियों को मेरे सामने रखा और बताया कि उन्हें काम की ज़रूरत है, तो क्या आप काम देती हैं। तो मैंने कहा मैं काम तो नहीं देती हूँ, और अगर काम दे भी सकती तो ये तभी पॉसिबल था या है जब मैं आपके शहर की हूँ या आप मेरे शहर के हों, हम लोग एक शहर में रहते हों, तभी हम किसी को, एक दूसरे को काम दे सकते हैं और काम ले सकते हैं और किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इतना, मतलब इतनी परेशानी हुई। परेशानी इस बात से कि लोगों को काम चाहिए था, लोगों को रोज़गार चाहिए था। इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने, मतलब लॉकडाउन तो लगना ही था क्योंकि बीमारी ही ऐसी फैली थी और अभी भी हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से लोगों की इस दौरान नौकरी चली गई और जिनके बिजनेस थे वो ठप हो गए, चल रहे हैं, जिसे कहते हैं रेंगना। तो ज़िंदगी रेंग रही है, लेकिन पटरी पर आते आते समय लगता है। तो हिम्मत बांधने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि काम की कमी है। और मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जो पुश्तैनी काम कर रहे थे या उन्होंने स्टार्ट किया था काम को। तो ऐसा नहीं कि आप लोग उसी काम को करें। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों के पास जो भी हुनर है, या अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनका कैटरिंग का बिजनेस था। वो अब शादी ब्याह तो हो नहीं रहे हैं तो कैटरिंग नहीं हो सकती। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप लोग कैटरिंग का ना सही तो कम से कम कहीं छोटी सी गुमटी ले लीजिए या कहीं भी घर से अपना समोसे वगैरह बना लीजिए, नमक पारे वगैरह जैसे छोटी मोटी चीज़ें बना लीजिए। एकदम से बैठिए मत, अपने आप को अपने ही काम में इतना बिज़ी रखिए, ना कैटरिंग सही ना उतना पैसा सही, कुछ थोड़े से अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप लोग अपना इसी बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब तक बड़ा ऑर्डर नहीं आ जाता, आप छोटे काम, उसी काम को छोटे रूप में कर सकते हैं। तो काम होता है। मैं ये कहूँ कि उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, सबको अपना काम करते रहना चाहिए। और काम, जैसे मैंने बताया कि छोटा बड़ा नहीं होता है, तो काम करते रहने से होता है क्या है कि आप अपने दिमागी रूप से स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। पहले 10 रुपए आते थे, अब 5 रुपए आएगा, 2 रुपए आएगा, लेकिन आएगा तो आप की जो शक्ति है, अपने मन की शक्ति जो है, अपने पर भरोसा जो है, वो हमेशा बना रहेगा। सिर्फ ये सोचने से कि अरे पहले 10 आते थे अब 2 आते हैं, इस काम में क्या धरा है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप टूटेंगे, क्योंकि अगर आप कमाने वाले प्राणी हैं, मतलब आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, घर के एक सदस्य हैं, अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है या बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी आप पर है, परिवार की, फैमिली की, वो जो भी घर में मेंबर आन हैं, अगर आप उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और घर में और लोग भी ऐसे हैं जो काम कर रहे होंगे, तो एक दूसरे को देख करके कि चलो पहले जैसा नहीं, कुछ तो सही हम काम करेंगे। तो नौकरी चली गई है या बिजनेस ठप हो गया है या आप करने वाले थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। जैसा पहले सोचते थे कि हमें कुछ करना है, उतनी ही जिम्मेदारी। सब दिन नहीं हो तो एक समाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जब रात होती है तो दिन तो होता ही होता है ना। तो
कुछ पल का समय है, एक कहना चाहिए कि बहुत गाढ़ा समय सबके लिए आया था, और हम सोचे कि अरे हमारे ही ऊपर विपदा आई है, तो ऐसा नहीं है। इस समय धरती पर जितने भी जो इस समस्या को झेल रहे हैं, ये सबकी समस्या नहीं है, ये सबकी मिलकर एक समस्या हो गई है, और इस एक समस्या को निपटने के लिए हमें अपने पे भरोसा करना होगा। तो कोशिश कीजिए कि जो भी रोजगार आप कर सकते हैं। अब जैसे बीच में सुनने में आया था कि अरे डिग्रीधारी भी मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो सोचिए कि क्या उनका मनोबल टूट गया था? नहीं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनके घर के प्रति जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने ये काम भी शुरुआत किया। क्योंकि देखिए, जितने भी परिवार हैं वो ज़्यादातर खेती किसानी की तरफ से होते हुए, जो हमारे बाप दादा पुरखे थे, बहुत अमीर तो नहीं थे। सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगी कि कोई भी पैदाइशी आज की जनरेशन हो सकती है कि पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद होगी, लेकिन हम लोग जिस जनरेशन से आए हैं, या बीच की जो जनरेशन हमारे और बुजुर्गों के बीच की जो जनरेशन थी, या हमसे जो बाद में आने वाली थोड़ी बहुत जनरेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी से बाहर निकलते निकलते शहरों की तरफ आए और रोजगार ढूंढने लगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने धक्के नहीं खाए होंगे, हर आदमी ने शुरुआत में जीवन में धक्के खाए होंगे। तो समझिए कि एक धक्का और लग गया, तो वो किसी एक ने नहीं दिया, वो सबने मिलकर सहा, और सबको वो धक्का लगा, और वो है रोजगार, घर चलाना, पैसा कमाना, आगे बढ़ना। तो जो गाज गिरी है, जो समस्या उत्पन्न हुई है, वो सब पर है, केवल एक पर नहीं है। तो सबको मैं बार बार यही कहूँगी कि आप छोटा बड़ा व्यवसाय जो कर सकते हैं वो करिए, घर से कहिए, सुरक्षित रहिए, और घर के लोगों को समझाइए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी साथ में लीजिए, काम कीजिए, उनसे राय लीजिए, और अपने आप को आगे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मनोबल तोड़िए मत। मैंने बहुत लोगों को, मेरे पास जो फ़ोन आया शुरू में जैसे मैंने बताया, तो उनका मनोबल बहुत ही टूटा हुआ था। जब मैंने कहा कि नहीं आप घर से कर सकते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे ही सामान मंगाना शुरू कर दिया, तो मैंने बना के देना शुरू किया। आज वो महिलाएं मतलब शर्माते शर्माते, या पुरुष भी हैं इसमें शामिल, तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और दूसरी चीज़ में अच्छी बात ये हुई, जो मुझे बहुत ही मुझे खुद को बड़ी प्रेरणादायी लगी, कि इस कठिन समय में जिन घरों में बहुत सारे झगड़े होते थे, वो झगड़े भूल करके वो लोग पेट भरने के लिए जद्दोजहद करने लगे, एक हो गए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बीमारी आना एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब मुसीबत हुई तो परिवार एक हो गए। तो ये कभी मत सोचिए कि तेरा मेरा उसका, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ चार बर्तन होते हैं खटकते भी हैं, लेकिन जब रोटी की बात आती है, पेट की बात आती है, बच्चों की बात आती है, भविष्य की बात आती है, तो सब एक हो जाते हैं। तो इसी तरह इस बीमारी से भी हमें बाहर निकलना होगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूलना नहीं है, अपने मनोबल को तोड़ना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। थोड़े से ही सही शुरुआत कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, बाद में भले आपका काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो एक सबक तो रहेगा, जिंदगी का एक अनुभव तो रहेगा। बच्चों को इससे सीख मिलेगी कि कठिन से कठिन समय में हमारे माँ बाप ने, भाई बहन ने, या दादा दादी ने, या नाना नानी ने, चाचा ताऊ ने क्या क्या किया था, उनको भी सबक मिलेगा। उनके पास भी एक अच्छी सोच जाएगी कि कभी कोई ऐसी परेशानी हो तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिलाई कढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरा तो चैनल ही सिलाई कढ़ाई का है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिलाई कढ़ाई कीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को जो आता है, अनगिनत रास्ते हैं, मैं गिनती करके नहीं बता सकती हूँ, ये आपको खुद सोचना होगा। मैं केवल आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ इस तरह से काम को किया जा सकता है। तो बस मुझे यही कहना था, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग मेरी बात समझते हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और उम्मीद है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक, या अपनी भाषा में मेरी बात को कह के लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, लोगों के एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाइए। और आजकल के जो युवा पीढ़ी जिनकी नई नई जॉब थी या जॉब लगने के सपने देख रहे थे, उनको इस मनोबल की बहुत ज़रूरत है। और आपका मनोबल अच्छा रहेगा, तगड़ा रहेगा, आप कुछ सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन
मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, और मेरे पास जो जुड़े नहीं थे उनके भी फ़ोन आए, मैसेजेस आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों को आप अपने शब्दों में पिरो के लोगों का मनोबल बढ़ाएं, काम करने के लिए प्रेरित करें, रास्ते खोज के बताएं, आइडियाज़ दें कि कैसे 2 जून की रोटी कमाई जा सकती है, क्योंकि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। और आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत कठिन नहीं है। ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव तो ऐसे भी आते हैं। कोरोना ना आता तो घर में कोई ना कोई तो पेट दर्द से या सिर दर्द से पीड़ित तो रहता ही रहता है। तो क्या ज़िंदगी बेकार हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक फेज़ था, आया और निकल जाएगा। तो क्योंकि हमने अकेले ने नहीं झेला है इसको, छोटे बड़े गरीब अमीर सभी तबकों ने इसको झेला है। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। कुछ करते रहिए, कुछ सोचिए, कुछ लोगों को मिला के करिए, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर आता है ये जिन्होंने बिना किसी लालच के भी बहुत लोगों का साथ दिया, अपनी जान जोखिम में डाल के। तो आखिर वो भी तो किसी घर के बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे जो जान जोखिम में डाल के इतनी सेवा कर रहे हैं। तो आपको तो अपने पेट भरने की के लिए मैं कह रही हूँ, ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए और कूद पड़िए, क्योंकि जिसकी जितने बस की होती है वो उतनी एक दूसरे की मदद करता है और अपनी मदद करता है। तो आप लोग भी हिम्मत मत हारिए। और भी अगर कभी भविष्य में मुझे कोई आइडिया आया तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, आप लोगों के साथ ही रहूँगी। आप लोगों से मुझे इतना स्नेह मिला है कि मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरी जिम्मेदारी बनी कि मुझे लगा कि मैं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, तनाव में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग उभरिए, सोचिए, समझिए। और आपके हाथ में मोबाइल है। अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो सबसे बड़ा ताकतवर है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप यूट्यूब चैनल देखिए, ऐसे मत देखिए जो आपको डिप्रेशन में डाले, ऐसे मत देखिए जिनसे आपका टाइम वेस्ट हो, ऐसे देखिए जिनसे आपको कुछ आइडिया मिले। टाइम मतलब टाइम नहीं है, लेकिन आप उस टाइम को अच्छी जगह खर्च करेंगे तो वो टाइम के लायक होगा। मैं सीधे से यही कहूँगी। और ज़रूरी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं कि मैं सिलाई सिखाती तो आप सिलाई का काम कीजिए, आप बैग बनाइए, आप बैग बेचिए। आप दुनिया भर के यूट्यूब पर चैनल भरे पड़े हैं। आपको आपकी रुचि के अनुसार जो काम सही लगता है उसको बिजनेस मान के शुरू कीजिए, लेकिन बहुत थोड़े से पैसे से। बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए कि जो जमा पूंजी वो भी खर्च हो जाए। मैं कहती हूँ अगर 100 रुपये से वो बिज़नेस शुरू हो सकता है तो 100 रुपये से कीजिए, 200 से हो सकता है तो 200 कीजिए। मोस्टली आप 500 हज़ार ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन शुरुआत थोड़े से कीजिए, एकदम से पैसे मत खींचिए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है और पैसा खर्च करना बहुत आसान बात है। तो पैसे को पहले कमा लीजिए, उसके बाद खर्च कीजिए, और उसके पहले सेविंग कर लीजिए। और आइडियाज़ ढूंढते रहिए। घर की जो लेडीज़ हैं, अगर वो कभी कुछ नहीं की हैं तो उनको भी प्रेरित कीजिए। आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हों। आपके बच्चों का सवाल है, आपके फैमिली का सवाल है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपका अपना भविष्य है। आप सही रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, तो परिवार अपने आप बहुत मजबूती से आपका साथ देगा। बस इतना ही कहना था। उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं कि इस दुख की घड़ी में मैं कितना क्या कहूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़्यादा करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे जो मोबाइल नंबर रहता है उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जो कोशिश हो सकती है मैं आप लोगों की फ़ोन से मदद कर पाऊँगी। वैसे तो मेरे पास भी इतना ऊपर वाले ने भी नहीं दिया है कि मैं पैसे से किसी की मदद कर सकूं, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने मनोबल को हमेशा मजबूत रखती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मेरे भी जितने संगी साथी चाहने वाले हैं वो भी अपने आप को इसी तरह से मजबूत रखें, और अपने आस पड़ोस के लोग जो साथी दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर हैं उनको भी हिम्मत वाली बातें या राय सलाह जो दे सकते हैं वो करें उनके साथ। तो मनोबल बढ़ाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नंदिनी आपके साथ है। नमस्कार।